इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में इंदौर के समीप 20 गांव के किसान पहुंचे और विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण करना है, जिसमें इंदौर के समीप नावदा, बिसनावदा, नेनोद सहित 20 गांव के किसानों की हजारों हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसे लेकर विरोध स्वरूप बड़ी संख्या में किसान कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और कलेक्टर द्वारा बाहर नहीं आने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। किसान के धरने पर बैठने के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह किसानों के बीच पहुंचे और उनकी बात सुनी और उन्हें पूरे मामले को लेकर एक समिति बनाने की सलाह दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर से पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसे लेकर इंदौर के समीप 20 गांव की 1000 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसे लेकर किसानों में काफी रोष है। किसानों का आरोप है कि जिस भूमि पर प्रशासन अधिग्रहण करना चाहता है वह करोड़ों रुपए एकड़ की जमीन है। इस कॉरिडोर के बनने के चलते कई किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है वह भी काफी कम है। वहीं कई हजार हेक्टेयर सिंचित उपजाऊ जमीन भी इस कॉरिडोर के निर्माण के चलते खराब हो जाएगी, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हालांकि किसानों की मांग को मानते हुए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आश्वासन दिया है कि वह एक समिति बना ले, जिसके बाद उनकी बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इंदौर नेनोन से पीथमपुर रोड तक 17 गांव जद में आ रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में बगैर बैठे हमें नोटिस दे दिए गए। कलेक्टर साहब और सब अधिकारी बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले बोलते हैं कि हम किसानों के बीच में बैठकर पहले बताएंगे उसके बाद लेंगे, लेकिन बाले नोटिस भी दे दिए जाते हैं और ऊपर से हमको समझाने भी आते हैं। तो आज कलेक्टर साहब से मांग करने आए थे कि ये योजना को जितनी जल्द हो निरस्त करी जाए। हमारे गांव की ज़मीन केट से ले जाकर रोडों में, रेलवे में 7 बार जा चुकी है और पीथमपुर में बहुत एक्सेस ज़मीन पड़ी हुई है। इस योजना को लाना हो तो वहाँ पर लाइए, जिसमें किसानों की पहले से ज़मीन गांव के गांव उजाड़ दिए गए हैं। सुपर कॉरिडोर में आज तक प्लाट नहीं दिए गए हैं। कलेक्टर साहब ने बोला है कि सब गांव में 2-2 जने की कमेटी बना लो, जबकि ये बात पहले भी बोली जा सकती थी। हम आज उनको विघ्न हरण का रूप देकर हम यहाँ आए, उनसे निवेदन करा शांतिपूर्ण। आपने देखा होगा पूरे इंदौर जिले में आते इतना शांतिपूर्ण किसान या कोई भी नहीं आए। कलेक्टर साहब ने 2-2 की कमेटी बनाने का और फिर बोला 21 आएगा और समझाएगा, लेकिन कुछ भी समझाओ, हमको ज़मीन नहीं देना, सिरे से खारिज करना, नहीं देना। 1200 किसान पीड़ित हो रहे हैं और 3200 एकड़ जमीन 2 करोड़ रुपए एकड़ की, जिसका यदि लैंड पुलिंग या कुछ भी करा जाए तो उसमें मुश्किल से 300 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्कीम है। 1000 रुपये वाली कॉलोनी में 5000 के भाव, राजस्व का कितने हानि। जिस गांव में 1 करोड़ रुपए बीघे की जमीन, वहां पर 10,000 रुपये भी गाइडलाइन नहीं है। राजस्व इकट्ठा बहुत हो सकता है। इनका कहना हम तो कम करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हर साल 5% गाइडलाइन बनाई जाए। क्योंकि हमारा अधिग्रहण करना है, इसलिए गुमराह करके गाइडलाइनें कम की जाती है। इस योजना को पढ़े लिखे किसान, जो इंजीनियर और वकील है हमारे गांव में, वो सब समझ गए हैं। अब सिर्फ विश्वास है तो हमारे शिवराज जी पे किसान पुत्र, उनके तक सही बात जा नहीं पाई है और आप स्वयं पत्रकार बंधु हैं। आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड। कमिश्नर साहब के पास जाएंगे, उसके बाद में भोपाल में जाएंगे और चटनी रोटी खाएंगे, जमीन को बचाएंगे। मुकेश काका पटवारी भूमि बचाओ सेना बनाई गई है, जिसमें पश्चिमी रोड पे भी अभी तो ले रहे हैं 55 एकड़ में। 55 गाँव, कोई आदमी 55 गांव की, वहाँ भी यही लूट। 500 एकड़ रोड की लेते तो लेके उसी से पैसे इकट्ठे करके जमीन क्यों अधिग्रहण कर